हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम रियल नंबर के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। और भी हमारे पास जितने नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो पूरा रियल नंबर के बेसिक्स के ऊपर होगा, क्योंकि रियल नंबर के बेसिक्स को समझने के बाद ही हम आगे के नए कॉन्सेप्ट के बारे में समझ सकते हैं। और ये हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कभी भी घुमा करके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें रियल नंबर के बेसिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम आज के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। तो जो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, रियल नंबर्स। यानी हम सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा रियल नंबर, जिसमें हम रियल नंबर के बारे में देखेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, किन नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। उसके बाद हम नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा होल नंबर। उसके बाद इंटीजर क्लास हम देखेंगे, रैशनल नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक होगा इरेशनल नंबर, देन इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो अगर हम यहाँ पे आज के लेक्चर से ओवरऑल के बारे में बात करें तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो पूरा क्या होगा, बेसिक के ऊपर डिपेंड होगा, जिसमें हम सारे नंबर्स के बारे में जानकारी देंगे कि कौन से नंबर क्या होते हैं, किन नंबर को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को रियल नंबर से स्टार्ट करिए। अगर हम बात करें रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स की एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है कि सारे हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल करके किस नंबर की फॉर्मेशन करते हैं, रियल नंबर की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं इसको तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम रियल नंबर की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रियल नंबर की डेफिनेशन होती है और रैशनल नंबर एंड irrational numbers। सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके कौन से नंबर बनाते हैं, रियल नंबर से बनाते हैं, आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी जो हमारे रियल नंबर होते हैं, जो हमारे किन किन से मिलके बनते हैं, एक होता है हमारे पास इसके अंदर रैशनल नंबर और एक होता है हमारे पास इसके अंदर इरेशनल नंबर। अब देखो, ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर हमारे दो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वहीं अगर हम इरेशनल नंबर के बारे में बात करें तो इरेशनल नंबर हमारे दो होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन है कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और एक रैशनल नंबर तुम्हारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम सी बाई टू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और इसे हम रियल नंबर के बारे में इतना ही जानेंगे कि जितने हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर उपलब्ध देते हैं वो हमारे मिलकर के कौन से नंबर की फॉर्मेशन करते हैं, रियल नंबर की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट नंबर के बारे में पढ़ेंगे, वो होगा हमारा क्या, नेचुरल नंबर।
क्या है हमारा नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। यानी अगर कहीं पे कैपिटल एन लिखा है तो वो कौन से नंबर को डिनोट करेगा? नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा। वहीं अगर हम इसको सिर्फ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, तो हमारे एग्जाम्पल्स होंगे वो जैसे हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ये सारे नंबर क्या है? ये सारे नंबर हमारे काउंटेबल है। इन्हें हम क्या सोचते हैं? काउंटिंग नंबर। और इन्हीं काउंटिंग नंबर को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। हमारे पास बहुत बेसिक है कि जितने भी नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब नेचुरल नंबर के बाद हम अपने नेक्स्ट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? वो है हमारा होल नंबर। तो अब बारी आती है होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं हमारे द ग्रुप ऑफ एन नंबर, यानी अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, द ग्रुप ऑफ एन नंबर्स। एन नंबर्स का मतलब क्या है उसको भी देखेंगे, इंक्लूडिंग जीरो। ये तो हो गई इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन। अब देखो एग्जांपल्स के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारी डेफिनेशन मैंने क्या कहना चाहती है। देखो एग्जांपल में मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा 1 2 3 4 5 है, ये सारे कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर थे। और यहाँ पे बस मैंने एक अलग नंबर इंक्लूड कर दिया, वो क्या है? जीरो। तो होल नंबर क्या होते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, यानी जो हमारा ये नेचुरल नंबर प्रेजेंट है उसमें अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा यहाँ पर होल नंबर कहलाएंगे। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो प्लस नेचुरल नंबर, मतलब जीरो और जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो दोनों नंबर्स मिल करके हमारे कौन से नंबर की फॉर्मेशन करते हैं? होल नंबर की फॉर्मेशन करते हैं। और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे जीरो और नेचुरल नंबर भी आएंगे। और यहाँ पे जो हमारा दे रखा था द ग्रुप ऑफ एन नंबर, तो ये जो हमारा एन है, ये एन हमारा नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें हमने किसको इंक्लूड करा है? जीरो को भी इंक्लूड करा है। तो ये हो गई हमारे रोल नंबर के बारे में बात की, जिसमें हमारे रोल नंबर होते हैं। तो अब नेक्स्ट नंबर है हमारे, उसके बाद इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बारी आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम इंटीजर्स के बारे में देखें तो हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें
तो जो हमारा इंटीजर्स होता है उसकी डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, मतलब होल नंबर्स का कलेक्शन जिसमें हम सारे नेगेटिव और नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे। दूसरी चीज, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, यानी जो हमारा इंटीजर्स है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम इंटीजर्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, हम इस डेफिनेशन को सॉल्व करें, ये कहना क्या चाहता है डेफिनेशन? इसमें क्या बोला गया है? द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब सारे होल नंबर्स के साथ साथ अगर हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को भी जोड़ देते हैं तो उससे हमारे इंटीजर्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये हो गया -5, -4, -3, -2, -1, इसी तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जीरो के साथ साथ अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1, 2, 3, 4, 5 प्रेजेंट है। 1, 2, 3, 4, 5 हमारे कौन से नंबर होते हैं? काउंटिंग नंबर, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। लेकिन ये सारे जो हमारे नेचुरल नंबर्स है ये नेगेटिव साइन कैरी करते हैं, तो ये हमारे कैसे नंबर्स हो गए? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारा इंटीजर है वो कलेक्शन है किसका? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का और साथ ही साथ होल नंबर का। अब एक चीज और यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो होल नंबर्स है इसमें हमारे पास वो सारे कौन से नेचुरल नंबर है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी इसके अंदर प्रेजेंट है। यानी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर मिल करके हमारे इंटीजर्स की फॉर्मेशन करते हैं। उससे हमने जो हम यहाँ पे एग्जांपल देखा तो उसमें हमने ये देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर थे नेगेटिव के साइन को कैरी करते हैं, तो ये हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गए, और जो हमारे जीरो के साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5 है वो सारे हमारे होल नंबर है। लेकिन इसी होल नंबर के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है वो नेचुरल नंबर तो है, लेकिन इनके पास कौन सा साइन है? पॉजिटिव, तो इन्हें हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो हमारा ये पूरा क्वेश्चन था वो इंटीजर्स के बारे में था, यहाँ पे होता हमारा इंटीजर्स वाला टॉपिक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास टॉपिक? क्या? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जो इसकी डेफिनेशन होगी वो होगी नंबर दैट कैन बी represented in the form of P बाय Q, जहाँ पे जो हमारा Q होगा वो कभी भी देखो। तो ये हो गई हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। क्या बोला गया है? नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। मतलब ऐसे नंबर जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हमारा P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और हमारी Q की वैल्यू कभी भी वहां पर 0 नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्या कह रहे हैं? रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा पी क्या हो गया? इसमें न्यूमरेटर हो गया, और जो हमारा क्यू है वो क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस स्टेटमेंट में एक पॉइंट और लिखा गया है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0।
तो मतलब ये कहा गया है कि अगर हमारी क्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, बाई चांस अगर हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू को जीरो रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमें पता है कि कोई भी नंबर को अगर हम क्यू से डिवाइड करते हैं तो जो इसका आंसर आता है वो इंफिनिटी आता है, या फिर ये बोल सकते हैं नॉट डिफाइन आता है, जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर नंबर को डिफाइन नहीं कर पाते और वो नंबर हमारा वही फिनिश हो जाता है। तो रैशनल नंबर में जब भी हम उसे पी बाई टू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि टू की वैल्यू कभी भी जीरो ना हो। और ये जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ये हमारे इंटीजर्स भी होते हैं। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें कि रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स क्या होंगे, तो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हम पी बाई किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हो गया हमारा -4/5, एक हो गया हमारा -6/5, -5/-4, 3/-2 एंड 1। एक चीज और, वन भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि वन को हमने ऊपर न्यूमरेटर में रखा और हमें एक चीज पता है कि किसी नंबर के नीचे प्रेजेंट नहीं होता, हम इसको ऑलरेडी वन मानते हैं, तो ये हो गया हमारा इसके अंदर न्यूमरेटर वाली वैल्यू, और ये हो गई हमारी इसके अंदर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। तो ये किसके बारे में था? ये हमारा रैशनल नंबर के बारे में। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हमारे रियल नंबर थे वो फिर से दूसरे बचे हैं रैशनल नंबर, और इस रैशनल नंबर से दूसरे का जो रैशनल नंबर वाला पार्ट है वो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, जिसमें हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इरैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर से इरैशनल नंबर किस हिसाब से डिफरेंट है। अब बारी आती है किसकी? इरेशनल नंबर की। तो देखो अभी हमने रैशनल नंबर में ये देखा कि ऐसे नंबर जिन्हें हम टी बाई किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो हो गए हमारे रैशनल नंबर। अब यही अगर हम देखें तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब रैशनल नंबर का अपोजिट। तो जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम टी बाई टू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर कैन नॉट बी represented in the form p by 2 where p and q are integers and q is not equal to 0। पूरी डेफिनेशन हमारी रैशनल नंबर से देखिए, बट उसमें हमने एक चीज क्या देखी, ये ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें, ये रैशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास पूरा पूरा लिखा हुआ है, नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अगर हम इस इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखें कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनके क्या क्या एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट है इरेशनल नंबर के। वो क्या है? फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास इसमें क्या होगा, जैसे जितने भी हमारे रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे √3 हो गया हमारा, √2 हो गया और √5 हो गया, ये सारे ऑल रूट्स ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर के जितने भी रूट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब एक चीज और, इरेशनल नंबर के बारे में तो सिर्फ हमने इतना जाना है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एक चीज और हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो यहाँ पे हम एक चीज और मेंशन करेंगे कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें डेसिमल एक्सटेंशन के बारे में,
तो जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं किन के, इरेशनल नंबर्स के, वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी याद रखना है ताकि पेपर में क्वेश्चन है तो वहाँ पे मार्क कर सके। तो बताओ इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो जो हमारा इरेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसी तरीके से अगर हम रैशनल नंबर के बारे में देखें तो हमारे पास रैशनल नंबर के भी डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसका, रैशनल नंबर का, वो होता है हमारा यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब जो हमारा इरेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसी तरीके से जो हमारा रैशनल नंबर है उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो इसकी जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और टर्मिनेटिंग के बारे में, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई चीज आई, टर्मिनेट हुई और वहीं पे रुक गई। यानी ऐसा नंबर जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं जिसका रिमाइंडर 0 आता है, मतलब वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, आगे उसके नंबर प्रोसीड नहीं होंगे, तो वो हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। और वहीं हमारे पास दूसरा दे रखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रुक नहीं रहा है, और रिकरिंग का मतलब क्या है, वो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि बार बार हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, 10 को 3 से डिवाइड करने पर 9 तो हमारा डिवाइड होगा, 10 थ्री 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 जा 9, लेकिन जो हमारे रिमाइंडर है वो बार बार 1 आएगा और पॉइंट लगाने पे वो हमारा जो डिवीजन का मेथड है वो आगे एक्सटेंड होता जाएगा। तो वहां पे वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो रुक भी नहीं रहा और साथ ही साथ हमारा सेम नंबर जो है वो आगे की तरफ एक्सप्रेस हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो देखिए एग्जाम्पल मैं कुछ दूंगी इस तरीके से। टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है हमारे पास, माना जो हमारे पास ये 5 है, 15 है सॉरी, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया यानी 3 5 का 15, कैंसिल करूंगी तो कितना आ जाएगा, 0। यानी यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये हमारा डिवीजन का मेथड आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जाम्पल लूँ तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 10 वैल्यू दी है जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, यानी 3 3 जा 9, कैंसिल हुआ, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे फिर एक्सटेंड होगा, देन 3 3 जा 9, फिर दोबारा हम देखेंगे तो ये 3 3 जा 9। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये जो हमारा डिवीजन है वो आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर भी हमारा 0 नहीं आ रहा, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। और दूसरा ये री करेंगे क्यों, क्योंकि जो हमारी नंबर की वैल्यूज है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये हमारा होता है रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें जो हमारा वैल्यू होती है, डेसिमल एक्सपेंशन होती है किसी भी रैशनल नंबर की, वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होती है। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने का रीजन क्या है, जो हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं वहां पे हमारे पास बहुत सारे नंबर दे दिए जाते हैं जिसमें हमें ये बोला जाता है कि बताओ इसमें से रैशनल नंबर कौन सा और इरेशनल नंबर कौन सा है। तो उस नंबर में हमें उसकी रिपीटेशन को, उसके टर्मिनेटिंग पॉइंट को देख करके पता करना है कि कौन सा नंबर हमारा इसमें रैशनल है और कौन सा नंबर हमारा इसके अंदर इरेशनल है। तो यहाँ तक हमारी बात हुई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे जिसमें हम आगे के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा इवन नंबर। अब हम इवन नंबर के बारे में पढ़ेंगे।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इवन नंबर। अब हम इवन नंबर के बारे में देखें तो इवन नंबर हम ऑलरेडी अपने बेसिक में छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इसको नॉर्मल याद करने का तरीका ये है कि जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 ही बचता है। मतलब और कोई हमारा 1 2 3 कोई वैल्यू नहीं आएगी। रिमाइंडर हमेशा कैसा आएगा? 0 आएगा। तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। अगर हम इवन नंबर के डेफिनेशन के बारे में देखें तो इसकी जो हमारी डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। इवन नंबर, होल नंबर्स, ऐसे सारे नंबर्स, होल नंबर्स मतलब सारे नेचुरल नंबर्स और 0 को इंक्लूड करें, दैट आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो हमारे डिवाइड हो किससे? 2 से, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, ये जब हमारे 2 से डिवाइड होंगे यानी दे कैन बी डिवाइडेड बाय 2 विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। ठीक है। तो जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम 2 से डिवाइड करें और 2 से डिवाइड करने पे वो पूरे डिवाइड हो जाए, किसी तरीके का कोई रिमाइंडर ना बचे, उन्हें तो हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 28 के बारे में बात करूँ तो 28 भी हमारा एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ यानी 2 वन जा 2 कैंसिल, 8 हमारा नीचे आया, देन 2 फोर जा 8 कैंसिल करने पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी जो हमारा 28 है वो कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। तो अगर हम इवन नंबर के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो होंगे 2 4 6 8 10 12 48 96 100। ये सारे कौन से नंबर्स हैं? ये हमारे सारे इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि हमारे आसानी से 2 के डिवाइड हो जाएंगे बिना कोई रिमाइंडर के। मतलब इसमें रिमाइंडर हमेशा कैसा आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हुई बात हमारी इवन नंबर की। अब हम अपने नेक्स्ट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। तो इवन नंबर में हमने ये पढ़ा कि ऐसे नंबर जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर हमारा 0 आए। तो जो हमारा ऑड नंबर होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। यानी ऐसे नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड ना हो, और अगर वो 2 से डिवाइड होंगे तो उसमें हमेशा रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा ही बचेगा। यानी ऐसे होल नंबर that cannot be इवनली बाय 2, मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। वो हमेशा क्या करेंगे? रिमाइंडर में क्या लेकर आएंगे? 1। यानी हमारा 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। दे ऑलवेज लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2। मतलब जब भी हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑड नंबर का, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, 9 को डिवाइड किया 2 से, तो हमें पता है 2 4 जा 8 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो ये ऐसा नंबर है जो हमारा 2 से ना ही तो डिवाइड हो रहा है, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर के हम और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो जो हमारे ऑड नंबर एग्जाम्पल होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15। यानी ये ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अगर ये हमारे 2 से डिवाइड होते हैं तो हमारे इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा?
1 आएगा। अब यहाँ पे होता है हमारा ऑड नंबर। अब हम नेक्स्ट अपने नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है नेचुरल सॉरी प्राइम नंबर्स। मतलब ऑड नंबर के बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज और, पढ़ने से पहले यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, अगर हम उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो जो हमारा सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये बोला गया है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, यानी ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। ठीक है, सारे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे वो हमारे होल नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि होल नंबर किन किन नंबर से मिलके बनाए, जीरो प्लस नेचुरल नंबर से मिलके बनाए। इसी तरीके से हमारे पास इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्योंकि हमने पढ़ा था इंटीजर्स की डेफिनेशन में कि सारे होल नंबर साथ में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मिलके क्या बना रहे हैं? इंटीजर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे होल नंबर प्रेजेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे इंटीजर होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा इसमें ये है कि जितने भी हमारे इंटीजर्स होंगे, यानी ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। मतलब सारे इंटीजर्स हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे लिखा भी था, और द नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर होती है कि सारे रैशनल नंबर्स हमारे क्या होंगे? इंटीजर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट दे रखा है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। मतलब सारे रैशनल नंबर्स हमारे क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स किन से मिलके बने हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बने हैं। अब अगर हम यहाँ पे जो हमारा फ्लो चार्ट है, अगर हम उसके बारे में बात करें कि जो हमारे रियल नंबर्स हो गए या फिर ये सारे नंबर्स हो गए, उनको हम अगर एक नॉर्मल सी टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वहां पे हमें एक टेबल सी देखने को मिलेगी। वो क्या है? वो कुछ इस तरीके से है। देखो, एक चीज हमें पता है कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो टू टाइप के नंबर से मिलके बने। एक है हमारे पास इसके अंदर रैशनल नंबर, और एक है हमारे पास इसके अंदर इरेशनल नंबर। ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो रैशनल नंबर्स है ये हमारे टू पार्ट्स में है। कैसे? एक है हमारे पास इसके अंदर नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, और एक है हमारे पास इसके अंदर इंटीजर्स।
अब ये जो इंटीजर्स हैं, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो दो नंबर से मिलके बने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अगर हम होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे किसकी फॉर्मेशन करेंगे? इंटीजर्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब उसी के साथ साथ अब हम होल नंबर को देखें तो जो हमारा होल नंबर है वो किससे मिलके बना है? अगर हम उसके अंदर जीरो को इंक्लूड कर दें और साथ ही साथ सारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है? होल नंबर्स का होता है। तो ये क्या है? ये हो गया हमारा चैप्टर कि जो हमारा अभी तक हमने पढ़ा, जिसमें हमने रियल नंबर्स को क्या करा है? टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। एक हो गया हमारा इसमें रैशनल नंबर, फिर उसका इररेशनल, जिसमें रैशनल नंबर जो है हमारा दो नंबर से मिलके बना होता है, जिसमें एक आता है हमारे नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, दूसरा आता है हमारे पास इंटीजर्स। उसके बाद जो हमारे इंटीजर्स हैं उनको हमने फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है होल नंबर और दूसरा है हमारा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट में हमने क्या करा? इसी होल नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसमें आते हैं हमारे जीरो और नेचुरल नंबर। एक्चुअली में डिवीजन में इसमें ये बताया गया है कि जैसे हमारा जो होल नंबर है वो जीरो और नेचुरल नंबर से मिलता है, मिलके बना है। जो हमारे इंटीजर्स हैं वो होल नंबर और नेचुरल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर से मिलके बने हैं। तो ये ओवरऑल जो भी हमारे रिमेंबर, जैसे अगर हम इस फ्लो चार्ट को देखें तो इसके थ्रू भी हमें समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे इस चैप्टर की पूरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको समराइज किया गया है, ताकि एमसीक्यू करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। यहाँ तक तो हमने जितना चैप्टर में पढ़ा वो सब हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में, देन कंपोजिट नंबर, और हमारा यहाँ पे फिर चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो साथ ही में उसके साथ कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, फाइव टू तीन फैक्टर्स करेंगे तो हम देखेंगे कि जो टू है उसके दो फैक्टर। इसी तरीके से जो हमारा इसके अंदर थ्री प्रेजेंट है, इसमें भी हमारे दो ही फैक्टर्स होंगे, थ्री और। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन वन होते हैं, मतलब वन से बड़े होंगे। साथ ही साथ इनके दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो साथ में उसका वन होगा होगा जबकि वो खुद नंबर उसका फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखें। तो जो हमारे प्राइम नंबर की डेफिनेशन है वो क्या है? अ होल नंबर greater than one that has only two divisor। ऐसे हो नंबर जिनके पास जो नंबर जो ग्रेटर देन वन हो यानी वन से बड़े हो, साथ ही साथ उनके दो डिवीजर हो, दो डिवीजर या फिर ये बोलो उनके फैक्टर हो। अब वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक तो वन होगा एंड दूसरा जो हमारा वो नंबर होगा फैक्टर का, वो क्या होगा? इटसेल्फ, मतलब वो खुद भी उस नंबर का फैक्टर हो और साथ ही साथ वन भी उसका फैक्टर हो। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हमारे प्राइम नंबर होंगे, अगर हम टू को देखें तो टू का फैक्टर क्या होगा? टू और वन।
वहीं अगर हम 3 का एग्जाम्पल लें तो 3 का फैक्टर होगा 3 और 1। अगर हम 4 का एग्जाम्पल लें तो 4 के फैक्टर होंगे 2, 1, 4। 5 के फैक्टर्स होंगे हमारे 2, सॉरी 2 नहीं 5, 5, 1। और वहीं अगर हम 8 के फैक्टर्स करें तो ये होंगे 2, 1, 4 और 8। अगर अब हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स को देखें तो हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो नंबर्स होंगे वो ग्रेटर देन 1 होंगे और इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 फैक्टर होगा, दूसरा वो नंबर खुद होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कौन कौन से, 2, 3, 4, 5 और 8। अगर हम 2, 3, 4, 5, 8 के फैक्टर्स को देखें तो जो हमारा 2 है उसका फैक्टर क्या है, 2 और 1 यानी 1 एक उसका फैक्टर है, साथ में वो खुद नंबर है, यानी ये किसका नंबर हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। अगर हम वही 3 के बारे में देखें तो 3 में हमारा एक 1 फैक्टर है, दूसरा वो नंबर खुद फैक्टर है, यानी ये भी हमारा कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 के फैक्टर ध्यान से अगर हम देखें तो इसका 4 का फैक्टर क्या है, एक तो 1 है, एक वो खुद है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक टू अनदर फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 5 का, तो 5 के फैक्टर्स हो गए हमारे 5, 1। तो यहाँ पे भी ये हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम 8 को देखें तो 8 में हमारे पास 1 भी है एक हमारा, एक वो खुद फैक्टर है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास 4 और 3 फैक्टर प्रेजेंट है। ये देंगे कि नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब 8 है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, वो 2 से ज्यादा है, मतलब एक फैक्टर में प्रेजेंट है, तो जैसे जो हमारा 8 नंबर नहीं, प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद हो। तो ये हो गई हमारे प्राइम नंबर के बारे में बात। अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर है आज के लेक्चर का वो है कंपोजिट नंबर। अब हम कंपोजिट नंबर के बारे में तो अब बारी आती है कौन से नंबर की, नंबर की आज लास्ट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा, प्राइम नंबर में हमने ये पढ़ा कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो वो नंबर खुद हो, साथ ही साथ 1 फैक्टर। लेकिन जो हमारे कंपोजिट नंबर होता है प्राइम नंबर का एकदम अपोजिट होगा, मतलब इसमें दो से ज्यादा फैक्टर प्रेजेंट होंगे, एक तो वो खुद होगा, साथ ही साथ 1 उसका फैक्टर होगा, और अनदर नंबर्स भी हमारे उसके अंदर फैक्टर देखने को मिलेंगे। तो अगर हम कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी अ पॉजिटिव इंटीजर दैट, यानी वो 1 से बड़ा होगा, दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो हमारे 1 से बड़े हो और साथ ही साथ फैक्टर बहुत ज्यादा हो। प्राइम नंबर्स में हमें क्या देखने को मिल रहा था, उसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो हमारा कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हो गया 6,
तो यहाँ पर हम कंपोजिट नंबर्स कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। क्या लिखा गया है? सबसे पहले हमने 6 के फैक्टर लिखे हैं, वो क्या है? 1, 2, 3, 6। 8 के फैक्टर हो गए हमारे 1, 2, 4, 8। 12 के फैक्टर हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसी तरीके से 20 के फैक्टर हुए हमारे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। और लास्ट है हमारे पास 5 का फैक्टर 1 और 5। अब हमारे पास यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे, अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा नंबर हमारा इसमें कंपोजिट है और कौन सा नंबर हमारा इसमें प्राइम है। तो कंपोजिट नंबर को हमेशा याद रखना है कि जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर प्रेज़ेंट हो। तो सबसे पहले 6 में देखेंगे और फैक्टर्स को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो 6 के फैक्टर है वो टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4 यानी 2 से ज़्यादा है। तो ये हमारा कौन-सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। उसी तरीके से अगर हम 8 के फैक्टर्स को काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 इसमें भी हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो ये भी हमारा कैसा नंबर है? एक कंपोजिट नंबर है। सेम 12 के फैक्टर हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी टोटल 6 फैक्टर्स हैं। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? एक कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल हो गया। वहीं अगर हम 20 को देखें तो 20 में हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी यहाँ पर भी हमारे टोटल 6 फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ? एक कंपोजिट नंबर हुआ। लेकिन लास्ट में मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 5 का, जिसमें हम देखें 5 के पास टोटल कितने फैक्टर है? 1 और 2। अब वो 2 फैक्टर भी कौन से हैं? एक तो वो फर्स्ट नंबर है ही, मतलब 1 तो उसका फैक्टर है। साथ में उसके पास वो नंबर खुद उसका फैक्टर है और हमें पता है ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो जो हमारा ये 5 का फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल ना हो करके किसका एग्जाम्पल है? प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पे ये नंबर का जो एग्जाम्पल है 5 का इस वजह से दिया ताकि हमें कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए। तो हमें यहाँ से क्लियर होता है कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसपे 2 फैक्टर प्रेजेंट हो। वो भी कौन से? एक तो 1 होगा, दूसरा वो खुद होगा, लेकिन जो कंपोजिट नंबर है उसमें हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर होता है आज का हमारा लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने चैप्टर फिनिश जिसमें हमने ओवरऑल चैप्टर के बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने अनदर टॉपिक्स हैं, हम उसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम आज के चैप्टर को समराइज करें कि आज के चैप्टर में हमने क्या-क्या करा है, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा हो गया, अगर उसको हम समराइज करेंगे तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो चैप्टर की समरी हमारी कुछ इस तरीके से होगी, हम पूरे चैप्टर को एक पर्टिकुलर छोटे-छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारी आज की चैप्टर की समरी है वो कुछ इस तरीके से है। देखो, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? रियल नंबर्स के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स मिलकर के किसकी फॉर्मेशन करते हैं? रियल नंबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमने वहाँ पे नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करा। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको ईज़िली काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे हमारे कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद हमने नेचुरल नंबर्स को पढ़ने के बाद हमने एक अनदर नंबर के बारे में पढ़ा। वो था हमारा इसके अंदर होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमने क्या करा था कि अगर हम ज़ीरो के साथ-साथ सारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर्स बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन ये सारे नंबर्स कैसे हैं हमारे? होल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसी के अंदर होल नंबर के बाद, वो था हमारा कौन-सा नंबर? इंटीजर्स। जिसमें हमने ये देखा कि अगर हम होल नंबर के साथ-साथ
नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं, तो वो हमारे कौन से नंबर्स बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स के कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखें तो यानी -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स क्या हैं? हमारे इंटीजर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे होल नंबर भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ इसमें हमारे सारे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी प्रेजेंट है। उसके बाद हमने क्या करा? इंटीजर्स के बाद हमने अपने नेक्स्ट नंबर के बारे में पढ़ा। वो क्या थे? हमारे रैशनल नंबर, जिसमें हमने देखा कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हमारा q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो हमारे कौन से नंबर होंगे? रैशनल नंबर होंगे। साथ ही साथ हमने इस रैशनल नंबर में एक चीज और देखी कि जो हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, किसका? रैशनल नंबर का, वो क्या था? वो था हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये मैंने यहाँ पे इस वजह से बताया क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक हमने पढ़ा था रैशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर्स के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि इन्हें हम p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन था वो था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने क्या करा था? उसमें हमने इवन नंबर्स के बारे में देखा था, तो जिसमें हमने देखा था ऐसे नंबर्स जो आसानी से डिविजिबल बाय हो, किससे? 2 से, और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, वो सारे हमारे कैसे नंबर्स थे? इवन नंबर्स थे। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, ये सारे कौन से नंबर्स हैं? ये सारे हमारे इवन नंबर्स हैं। इसके साथ साथ हमने नेक्स्ट अपने कौन से नंबर के बारे में बात की थी? वो था हमारा ऑड नंबर, जिसमें हमने देखा था कि ये नंबर्स कभी भी किससे डिवाइड नहीं होते? 2 से। और जो हमारा इसमें का रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? हमेशा 2 से अगर वो बाई चांस डिवाइड होता है तो इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। ये हो गए हमारे ऑड नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में? प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स में क्या होता है? जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, अब वो 2 फैक्टर्स कौन से? 1 और वो खुद एक नंबर हो, तो वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें लास्ट जो हमारा आज का लेक्चर का टॉपिक था वो था कंपोजिट नंबर, जिसमें हमने देखा कि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो ये हुई ओवरऑल आज के चैप्टर की हमारी समरी, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को एक पर्टिकुलर स्लाइड में अच्छे से कवर कर लिया है, जिसको हम आसानी से अब याद कर सकते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चंस बेस्ड टॉपिक्स हैं, जो भी हमारी थ्योरम्स हैं एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 फिनिश। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अपने आगे के चैप्टर के बारे में कंटिन्यू करेंगे।